गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मेरा कल का टॉपिक क्या था? सर्वनाम चल रहा है, तो आज वही टॉपिक है। तो उसका अगला है, कौन सा है? सर्वनाम के भेद तो आपको बता दिए। कितने भेद होते हैं? 6। बच्चे कितने भेद होते हैं? 6। तो मैंने 6 बता दिए। आज उसकी परिभाषा बताएंगे। तो पहला टॉपिक है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 6 टॉपिक थे, 6 पॉइंट थे। तो 6 पॉइंट में से पहला पॉइंट है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इनकी व्याख्या करेंगे अपन, इनकी परिभाषा बताएंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक, किस पे करेंगे? व्यक्तिवाचक संख्या के स्थान पर किया जाता है या जातिवाचक स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक। एक बार दोबारा ध्यान दें बच्चों कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे मैं बोल रही हूँ, आप बच्चे हो, आप सुन रहे हो। कौन सुन रहे हो? मैं बोल रही हूँ, तुम, आप, हम, वे। एक व्यक्ति के स्थान पर बात कर रहे हैं ना अपन। जैसे ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब ये तो है इनके कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संख्या के स्थान पर किया जाता है, जिन्हें पुरुषवाचक संख्या कहते हैं। जैसे हमें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, हम। माध्यम, व्यक्ति के माध्यम में। जैसे मैं बात बोल रही हूँ, आप मेरी सुन रहे हो। कौन सुनने वाला है? तुम सुनने वाले हो ना। अब ये है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? ये सर्वनाम के भेद थे 6। पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, ये 6 सर्वनाम के भेद थे। अब सर्वनाम के भेद में से एक पुरुषवाचक सर्वनाम भेद है, उनके 3 भेद हैं। तो ये पहला क्या है? उत्तम पुरुष। जैसे प्रथम पुरुष। पहला क्या है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष है जिन सर्वनाम का प्रयोग बात कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है। ठीक है बच्चों, क्या है ये कि उत्तम पुरुष क्या है या प्रथम पुरुष? इन सर्वनाम का प्रयोग बात कहने या बोलने माध्यम से, बात कहने या बोलने वाला हो, उनके लिए करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं, तुझे, मेरा, मुझको, हमें, हमारा, हमको, इनके माध्यम से किया जाता है। ठीक है बच्चों। फिर आगे है मध्यम पुरुष। आगे क्या है? मध्यम पुरुष। दूसरा है, ये क्या है? मध्यम पुरुष। इन सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। क्या है? मध्यम पुरुष में क्या बताया है? इन सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे आप हो, आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, आप मेरी सुन रहे हो बात। उदाहरण के तौर पे तू, तुझे, मेरा, तुम। बच्चे कुछ समझ में आया आपके? मैंने कल बताया था कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। 6 में से पहला पॉइंट है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे उदाहरण तौर पर मैं, तुम, आप, हम, वे। अब ये है पुरुषवाचक। क्या है? पुरुषवाचक। इनके भी 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। तो अन्य को हम कल पढ़ाएंगे, आज इतना ही बताऊंगी। तो ये है पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। कौन सा भेद होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। तो उत्तम में क्या आएगा? इन सर्वनाम। ये बच्चे, ये बहुत कठिन है कि मिला जुला शब्द है, समझ में नहीं आता है। तो ये ट्रिक ऐसी है जो आपको समझना पड़ेगा। इस वाक्य को, किसको? इन सर्वनाम का प्रयोग बात कहने या बोलने वाला।
मैं जैसे बोल रही हूँ, कह रही हूँ आपको, उनके लिए किया जाता है, उत्तम पुरुष होता है। जो प्रथम पुरुष होता है वो कौन होता है? वो बोलने वाला या कहने वाले के लिए किया जाता है। ये क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष। उदाहरण जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, मैं बोल रही हूँ। ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी आपको। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, ये सारी चीज़ें आपको याद होगा तभी समझ में आएगा। ठीक है बच्चों। अब आगे है मध्यम पुरुष। इसमें तो क्या, उत्तम पुरुष में क्या, जो व्यक्ति है सर्वनाम का प्रयोग जो बात कहने वाला या बोलने वाले के लिए किया जाता है, ये क्या हो गया? उत्तम पुरुष। अब इसमें है उदाहरण जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हमें, हमारा, हमको। अब ये मध्यम पुरुष, ये मध्यम पुरुष है। इन सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। मध्यम पुरुष में क्या आएगा बच्चों कि बात सुनने वाले के लिए किया जाएगा। जैसे उदाहरण तौर पर तू, तुझे, मेरा, तुम, वगैरह वगैरह इत्यादि। ठीक है बच्चों। तो तीसरा कल आएगा जो अपन कल पढ़ेंगे, अन्य पुरुष। ये इसमें किस में आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। ये अपना टॉपिक कल पूरा हो जाएगा। तो आज बच्चों अपने नोटबुक में याद उतारना, याद करना, और मैं इतना ही बताऊंगी। और बीमारी का ही पूरा ध्यान रखना, बाहर मत निकलना, साफ़ सफाई से खाना खाना, साफ़ सफाई से रहना, और इतना ही कहूँगी। ओके, थैंक यू बच्चों।